आपका आज वीडियो स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है ग्लोबल एक्लेम फॉर आईआईटी मद्रास हाइपरलूप मॉडल इंडियाज बोल्ड स्टेप इनटू द फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर को फॉलो करिए चैनल को। उसके अलावा मेरे लोकेशन का लिंक इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। This prototype of Hyperloop, a futuristic transport developed by students of IIT Madras, has won Nice. global recognition Super at an cars की तरह international है। competition in Edinburgh, Okay. the only winning entry outside Europe. The pod would actually travel in a vacuum tube. It would have no wheels, but levitate in speeds of 1000 to 1200 kilometers per hour. Travel from Chennai to Bengaluru could be done in just 30 minutes. Departures and arrivals can be right from the city, saving enormous time unlike air travel. When compared with contemporary transportation technologies like high-speed trains and planes, Hyperloop brings the best of both the worlds. While planes operate at high speeds, but they cause a lot of sound and air pollution. And also, large mega infrastructure projects like airports need to be built for them. Whereas Hyperloop can cruise at such high speeds of about 1000 kilometers per hour and also provide the convenience of a high-speed train in terms of departing and arriving from the city centers itself. Okay. The electric transport could possibly turn net zero. Already, Indian Railways, Tata Steel, and a division of L&T have funded this. The team wants to forge more such collaborations. Aviskar Hyperloops gives you a platform to work on a disruptive technology that has the potential to shape the future of transportation, not only in India but all over the world. IIT Madras is building a 400-meter long vacuum tube for testing. The institute also wants to host a global competition. We getting this recognition shows that India is going to be the future leader in this technology and going to spearhead the development of Hyperloop. In 2021, the model was awarded for best scalability. Although in nascent stage, the team hopes India can take a lead, having its first Hyperloop in 2035. In Chennai, Cheryl Esther Juliana for tellmystory.in. भाई बदलती दुनिया के साथ जो है ना एक चीज़ जो है आपको बहुत ज़्यादा चेंज होती हुई दिखाई दे रही है, वो है टेक्नोलॉजी। यानी कि अब अगर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी देखा जाए तो टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी तेज़ी से जो है वो चेंज हो रही है। भाई हाइपर लूप जो है उसकी एक एग्जांपल है। और भाई मैं कहूँगा इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि भाई इंडिया जो है अपनी घर की जो है टेक्नोलॉजी बनाने में लगा हुआ है। और जिस तरीके से बच्चों को सपोर्ट किया जा रहा है, स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया जा रहा है, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है कि एक तो टेक्नोलॉजी आपकी खुद की होगी, फिर उसके साथ साथ जो ऑब्वियसली जो प्रोडक्शन में भी चीज़ें आएंगी वो भी आपकी इंडिजिनस होंगी। बिल्कुल। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है इंडिया की कि दुनिया में जो भी चीज़ें यानी कि फ्यूचरिस्टिक हम लोग देखते हैं, स्पेशली अगर हम लोग अब मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे तो इंडिया उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें नज़र आता है कि लाइक अपने कंट्री से ही वो स्टार्ट करे और सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी कंट्री में ही बनाए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि बजाय इसके कि आप किसी और पर डिपेंड कर रहे हैं, आप खुद अपने कंट्री को एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखकर उसको डेवलप कर रहे हो। भाई देखे ना, ज़रूरी भी बहुत है टाइम के हिसाब से। अगर आप किसी कंट्री के साथ भी कोई मुआहदा करते हैं, कोई एग्रीमेंट करते हैं, तो भाई उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमेशा से जो मुझे इंडिया की बहुत अच्छी लगी है कि भाई ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो मांगी जाती है, डिमांड की जाती है कि भाई अगर हम आपसे एक चीज़ खरीद रहे हैं तो आप हमें उसकी टेक्नोलॉजी भी दें ताकि हम इन फ्यूचर जो है अपने कंट्री में जो है वो डेवलप कर सकें। तो ये चीज़ जो है मुझे इंडिया की बहुत अच्छी लगती है। वैसे अभी अगर देखा जाए तो भाई दुनिया की टॉप कंट्रीज़ में जो हाइपर लूप पे वर्क कर रही हैं या कर चुकी हैं उनमें इंडिया भी जो है वो शुमार होता है। बिल्कुल, उसमें नेदरलैंड्स है, इंडिया है और उसके साथ साथ इटली है, सो जो कि एक्टिव है। अभी हम लोगों ने जब आई थिंक मुंबई पुणे का हाइपर का फर्स्ट टाइम देखा था, और जहाँ तक मुझे अपने बारे में पता है भाई, मुझे तभी पहली मरतबा हाइपर लूप के बारे में पता चला था कि ये भी एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जिसके थ्रू लोग बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रैवल कर बिल्कुल। लेकिन कुछ पर्क्स भी हैं और कुछ इसके डिसएडवांटेज भी आपको, यानी कि हर चीज़ से जाहिर सी बात है, कुछ फायदे होते तो नुकसान भी होते हैं, साइड बाय साइड चलते जाते हैं। तो कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि हम पहले उसके बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद हम डिसएडवांटेज की बात करेंगे। भाई बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहला बेनिफिट जो है इसकी
स्पीड जो है इतनी ज़्यादा भी हो सकती है कि एक एयरक्राफ्ट की ट्वाइस यानी कि 2 टाइम्स तक जो है ये जा सकती है इतनी स्पीड से, यानी कि इट्स लाइक कि जो एक ट्यूब बनाई जाती है उसमें उसने सीधा इस तरीके से इतनी तेजी से मूव करना हाँ। है। लेकिन उसके साथ साथ जैसे वीडियो में वो बताया गया था कि जैसे हम लोग एयरक्राफ्ट में बैठते हैं तो हम लोगों को काफी ज्यादा शोर सुनाई देता कॉन्टिन्यूसली। हाँ। तो इसमें आपको शोर नहीं सुनाई देगा। बेसिकली कोई व्हील्स नहीं है, कोई इंजन नहीं है, तो उस वजह से जो है ये चीजें नहीं होंगी। अब जाहिर सी बात है फिर उसके शोर में वो करना बिल्कुल। पता नहीं मेरे माइंड में क्या चल रहा था अभी। मुझे मैं भी इनके एक्सप्रेशन देख के तो ये क्या चल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि बहुत लो पावर कंजम्पशन करेगी, यानी कि जैसे अगर एयरक्राफ्ट हैं वो ज्यादा अगर पावर कंज्यूम करते हैं तो ये उनके मुकाबले में कम पावर भाई जो देखें है कंज्यूम एक बहुत बेसिक है कि भाई अगर पावर कम कंज्यूम होगी फिर उसके बाद जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन की वो भी जो है वो कम आएगी। तो भाई अगर देखा जाए तो लॉन्ग रन के लिए जो है इसमें अगर क्या नाम लेते हैं फेयर की अगर बात कीजिए तो वो काफी कम होगा। और भाई अभी जो मैं बताने लगी ना ये मेरा फेवरेट होने वाला है, और उसकी रीज़न ये है कि रिसेंटली मेरे बड़े बैड एक्सपीरियंस हुए हैं। यानी कि जब हम लोगों ने ट्रैवल किया था तो जो वेदर टर्बुलेंस है ना वो आपकी जान निकाल देता है। लेकिन ये है कि इसमें आपको किसी भी तरह की जो वेदर कंडीशंस है उसमें मतलब ये सेफ है कि ये कोई ये नहीं है कि आप बहुत सारे जैसे बैठे हुए हो एकदम से बारिश होना शुरू हो गई है, बादल गरज रहे तो आप ही साथ साथ में डर रहे हो, ऐसे वाला सीन नहीं होगा। और एक और बहुत बड़ा बेनिफिट भाई अर्थक्वेक रेजिस्टेंस होगा भाई, आपको जो है कोई इसमें टेंशन नहीं होगी। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ये सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा जो कि मतलब अभी तक माना जा रहा है। अब हम बढ़ते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ। बिल्कुल, ये भाई पहला डिसएडवांटेज है ना, ये तो आपको हर चीज में नजर आता है कि लोगों को बस में भी होता है, कि लोगों को प्लेन में भी होता है, और भाई इसमें भी आपको हाँ इसमें भी आपको बहुत मैं कहूँगा ये चांसेस होंगे कि दिल खराब आपका जो है वो हो। ऐसे ना वैसे पहले ऐसे मुझे लगता है कि जो पैसेंजर्स है ना उनका टेस्ट कर लेना चाहिए किसी नहीं, टेस्ट नहीं, पता क्या है क्योंकि देखो ये सिर्फ एक की तरह की वो एक कैप्सूल टाइप का होगा ना, एक बोगी टाइप, चलो एक ही बोगी होगी और उसमें भी अगर किसी ने वॉमिट कर दी तो क्या हाल होगा यार। भाई इसका हल ये है कि भाई इसमें बिठाने से पहले जो है ना सारों को ना एक एक गोली दिल खराब होने वाली जो होती है वो खिलाई जाए। अच्छा, दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज बताया गया, जैसे हम लोगों ने एडवांटेज में पहले बताया कि ये क्योंकि एक लो कॉस्ट होगी, लाइक फेयर इसमें काफ़ी कम होगा, लेकिन इनिशियली क्योंकि जब प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होगा तो एक मरतबा आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है खर्च करना पड़ेगा। सो कॉस्ट जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको आएगी, इस मतलब इसका बजट जो है वो ज़्यादा रखना। फिर उसके बाद जो है आपको लैंड एक्वायर जो करनी पड़ती है तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो देखनी पड़ती, तो ये भी एक इसका स्टार्टिंग में आप कह लेंगे डिसएडवांटेज होगा कि भाई लैंड जो है वो आपको एक्वायर करनी पड़ेगी। अच्छा, और भाई नेक्स्ट जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि एडवांटेजेस के ना ऑपोजिट मतलब सेम चीजें सेम ही आती जा रही है कि लाइक जिस तरीके से अभी हम लोगों ने बोला कि बहुत सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, लेकिन समटाइम्स ऐसा भी है कि ये काफी ज्यादा स्केरी भी हो सकता है इस तरह से कि इसमें ये जल्दी बंद हो जाए, स्ट्रक हो जाए तो, क्योंकि फिर वो काफी ज्यादा आपको एक डरावना सा मंजर जो बिल्कुल है फिर उसके अलावा एक और सीन जो है जैसे कि क्या नाम लेते हैं आप वो क्या कहते हैं इसमें स्पेस क्योंकि लिमिटेड होगी तो वो भाई मूव नहीं कर सकेंगे, तो ये भी जो कुछ लोगों के लिए जो ट्रेन लवर्स हैं बहुत ज़्यादा स्केरी हो सकता है। हाँ, और इसका ट्रैक जो है वो स्टील का बना होगा तो अगर जैसे कि टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा अगर तापमान बाहर ज़्यादा हो जाता है, खैर ये ऐसे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो लिखे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि जब ऑब्वियसली ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो इन सब चीज़ों को डेफिनेटली मद्देनजर रखा जाएगा। लेकिन जो इसमें डिसएडवांटेज लिखे हुए हैं हम सिर्फ वही जिक्र कर रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि जो शेप है वो चेंज हो जाए, थोड़ा बेंड जो है या कुछ अच्छा। फिर एक और जो बहुत इसमें मेजर इसका जो इशू रहेगा कि भाई जैसे ट्रेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम मुड़ सकती है, इनके वो शार्प कर्व्स जो हैं उसके होते हैं, इसमें आपको वो जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे, मेजोरिटी इसकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होगी। तो ये भी अगर देखा जाए तो भाई आपको सीधा सीधा जो है बनाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आप जो है शार्प कर्व्स नहीं बना सकते। और एक और बात जिस पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सबसे पहले खड़ी होती है और वो ये एनवायरमेंटल जो हाँ इन्वायरमेंट के जो लैंड एक्विजिशन है उसके लिए लेकर जो एक मुद्दा आ जाता है कि बहुत ज़्यादा ट्रीज़ को कट कर दिया जाएगा, तो उसको लेकर ये वाली भी जो एक प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है। सो ये सारे चैलेंजेस हैं जो कि देखने पड़ते हैं हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में, बट ये है कि मुझे लगता है कि हर चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है तो वो तो निकल ही आता है। बट हाँ बहुत ही फ्यूचरिस्टिक एक तो
मैं कहूँगी कि आज का जो हम लोगों ने देखा IIT मद्रास के स्टूडेंट्स का जो Project. प्रोटोटाइप बनाया था हाइपरलूप का, बहुत ही खूबसूरत था और फ्यूचरिस्टिक लग रहा था। और अच्छी चीज़ मुझे ये लग रही थी कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज है, टाटा है, फिर इंडियन रेलवेज है, L&T है, जिनका हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में नाम भी सुनते हैं, वो सब इसको सपोर्ट करिए और कंट्रीब्यूट करिए। और इनफैक्ट ये जो है एक तरह से कंपटीशन में भी जाएगा, पूरी दुनिया में दिखाया जाएगा। एक तरह कंपटीशन जब जाता है तो डेफिनेटली पूरे सब लोगों को पता चलता है। और सबसे बड़ी चीज़ क्योंकि 400 मीटर का जो है ये बन रहा है, तो भाई जो स्टूडेंट्स हैं उनका मोरल जो है वो अप होता है कि भाई कंपनीज जब डिफरेंट आती हैं, सपोर्ट करती हैं, न्यू टेक्नोलॉजी में जो है स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है उनको सीखने को मिलती हैं। मैं भी ये बात सोच रही थी कि देखो आपको नई जॉब्स मिलेंगी, इससे नए सेक्टर में आपकी इन्वेस्टमेंट नजर आएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नजर आएगी। सो आई थिंक जब ऐसे कोई नई चीज़ आपको देखने को मिलती है उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी आपके लिए आती हैं। एनीवे गाइस, आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपका क्या कहना है इसके बारे में, और मतलब आपको क्या लगता है ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपको अच्छा लगता है कि, या फिर आपको लगता है कि नहीं मैं इसमें ट्रैवल नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी? जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ मैं लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।